देश की सेवा करने के लिए तन मन धन से जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है कि देश की सेवा करो हर वक्त। जैसे वो मालिक के प्रति प्यार जगाते हैं वैसे उतना ही अपने देश के लिए भी जगाते हैं वो। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में रियल फैक्ट जानने के लिए हम जो पब्लिक सर्वे कर रहे हैं उसी कड़ी में हम लगातार आप लोगों को हम एक्चुअली फैक्ट के साथ रूबरू करवा रहे हैं। एक्चुअली लोगों के बीच में लगे चल रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से नहीं, कोई सोर्स से हम आपको कोई न्यूज़ नहीं देते, सीधा सोर्स के पास पहुंच के उनकी सीधी बातें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ आज तिलक राज जी जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मानना है समाज के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में। तिलक राज जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। सर, क्या प्रोफेशन है आपका? मेरा प्रॉपर्टी का काम है जी, सिरसा के अंदर रहते हैं हम। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में क्या जानते हो आप? बहुत बढ़िया संस्था है जी, मानवता भलाई के जितने कार्य डेरा सच्चा सौदा कर रहा है और करता भी रहा है उतने तो शायद पूरे संसार के अंदर सभी मिलकर भी नहीं कर सकते। जब एक इंसान पूरी ज़िंदगी के अंदर एक विश्व रिकॉर्ड के लिए तरस जाता है तो डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु जी हमारे सुनने में आया कि 80-90 लगभग विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, वो भी मानवता भलाई के। मानवता भलाई का कार्य करना इस कलयुग के अंदर कोई आसान बात नहीं है जी। आज का जो युग चल रहा है इसमें तो नशाखोरी हरामखोरी बहुत ज़्यादा चल रही है और पूज्य गुरु जी अपने सत्संगों के माध्यम से करोड़ों इंसानों को, जो जानवर बने हुए थे हमारे जैसे, उनको इंसान बनाया इन्होंने जी। डेरा सच्चा सौदा बहुत ही अच्छी संस्था है जी। सर, आपने बोला वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम, क्या सर रियल में है? ये रियल में है जी। हमने खुद खून दान करते हैं, हम 6 महीने के अंदर एक बार खून दान करते हैं। खून दान के कई विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। डेरा सच्चा सौदे के अनुयायी जो ग्रीन फोर्स है जो पूज्य गुरु जी ने बनाई थी, वो जब दुनिया के अंदर कोई भी आपदा आती है, जैसे आग लग जाती है, कोई भयंकर तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो उसमें हमने देखा है कि डेरा सच्चा सौदा की ग्रीन फोर्स जो है वो जहाँ पर कोई भी इंसान पहुँचना मुश्किल होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। भूखे नंगे प्यासे लगातार लोगों को बचाते हैं और लोग देखकर दंग रह जाते हैं और उन पे मालिक की कृपा भी होती है, पूज्य गुरु जी का मेहर भरा हाथ भी उनके ऊपर रहता है जी। सर, इसमें गुरु जी का क्या रोल है? गुरु जी बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं दुनिया को। उनके बताए हम जहाँ भी गलत होते हैं उनके अनुयायी वहाँ पे सुबह शाम उनको बताते हैं कि आपने गलत नहीं चलना, आपने मानवता भलाई के काम करने हैं, संसार के अंदर आए हो अच्छे कर्म करो, बुराई छोड़ो। उनके बताए हुए मार्ग पे लोग चलते हैं। कितने लोगों को सर उन्होंने प्रेरित किया है समाज के? करोड़ों इंसानों को जी। आज भी करोड़ों इंसान उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। आज भी क्या 25 अगस्त 2017 के बाद आज भी उनके साथ इतने लोग? बिल्कुल जी, किसी का कोई विश्वास नहीं डोला। जो एक अपने पिता पे विश्वास होता है ऐसा ही विश्वास सबके ऊपर है। ये तो दुनियादारी है, संतों के ऊपर युगों युगों से ही अत्याचार होते आए हैं, समाज उन पे दोष लगाता आया है। किस किस का बयान कर सकते हैं, इतिहास गवाह है। ये जो पूर्ण संत होते हैं जो सच की राह पे चलाते हैं उन पे तो दोष लगना ही लगना होता है जी। सर, और क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के लिए? हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे देश के लिए वो हमारे अंदर एक जज्बा भरते हैं, जैसे खून दान करते हैं, मिलिट्री को खून देना, पूरी सेना को, पुलिस को, जो मरीज होते हैं बड़े बड़े उनके लिए, और जो देश की सेवा करने के लिए तन मन धन से जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है कि देश की सेवा करो हर वक्त। जैसे वो मालिक के प्रति प्यार जगाते हैं वैसे उतना ही अपने देश के लिए भी जगाते हैं वो। सर, कुछ आपसे लिया भी जाता है दान चढ़ावा वगैरह? हमसे कुछ नहीं लिया जाता, हमें तो उन्होंने जो बख्श रखा है ना उस कृपा है उनकी। हम तो कुछ भी नहीं थे, जब से उनका मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे आया हम इन हाथों से दान पुण्य भी करते हैं, परमार्थ भी करते हैं, फिर भी ख़त्म नहीं होता। हमारी कमाई में बाधा होता है, घरों में खुशियां हैं, बीमारी से दूर रहते हैं, नशे से दूर रहते हैं, घरों में बरकतें रहती हैं, खुद मालिक का प्रवेश होता है।
सर आप वेल फैमिली से हो, क्या आपकी फैमिली भी जाती है सर? हमारी पूरी फैमिली पूरी जाती है। जहाँ तक है हमारे नज़दीक के सारे रिश्तेदारी सन 80 से जुड़े हुए हैं। सर बेटियां भी जाती हैं? बेटियां भी जाती हैं, बेटे भी जाते हैं, बहुएं भी जाती हैं। सर माहौल कैसा है आश्रम का? बहुत अच्छा माहौल। वहाँ जाके जो शांति अनुभव होती है वो शांति कहीं भी संसार के किसी भी तीर्थ स्थान पे नहीं होती। अगर किसी को शक है तो एक बार डेरा सच्चा सौदा में जाकर सर झुकाए, उसे समझ आ जाएगी। गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर क्या कहना है सर? बहुत ज़्यादा सेफ्टी है वहाँ तो। बहनों माताओं को इतनी इज्जत मान सम्मान मिलता है जो कहीं भी नहीं। हमारी माता जी कहा करते थे कि उस दर पे सर कभी न झुकाओ जहाँ तुम्हें मान सम्मान ना मिले। तो हमें जब यहाँ हमने सर झुकाया तो हमें यहाँ से जो मान सम्मान मिला, जो इज्जत हमारे परिवार को सबको मिली, वो कहने सुनने से परे। हमारा सर वहीं झुकता है और किसी तीर्थ स्थान पे झुकता ही नहीं। गुरुजी का नेचर कैसा है सर? बहुत बढ़िया। वो एक बाप से भी बढ़कर है, माँ से भी बढ़कर। करेक्टर कैसा है सर उनका? करैक्टर एक परमात्मा अपने बच्चों से या एक माँ बाप अपने बच्चों से जैसा ध्यान रखता है, एक गाय जैसे अपनी बछड़े के रखती है, ऐसा ही गुरुजी का है। लेकिन सर उनके बारे में बहुत अलग दिखाया गया था। दिखाए जाएं, उनके दिखाने से क्या होता है? मैंने पहले भी कहा है कि संतों के ऊपर दोष लगते हैं। सच्चाई से हमेशा बुराई चिढ़ती ही रहती है। सर लेकिन आम जनता है, उन्होंने जो दिखाया गया लगातार उसी के द्वारा ही गुरुजी को जाना है। आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या लोगों को संदेश दोगे? हम तो यही कहते हैं कि जिसके मन में शक है या जो इस बारे में सोचते हैं, जिन्होंने मीडिया को देखा है, टीवी के माध्यम से देखा है, वो एक बार गुरुजी के दर्शन करें या डेरा सच्चा सौदा में आकर ही देख रहे हैं, उनके सारे वहम भरम दूर हो जाएंगे। प्रभाव क्या आया है सर 3-4 सालों में जब से गुरुजी नहीं है समाज में? प्रभाव संसार का बुरा हाल हो गया है। जब भी संतों पे अत्याचार होता है समाज में त्राही त्राही मच जाती है। आप खुद देखो, देश तो क्या पूरे संसार के अंदर उस दिन से त्राही त्राही मची हुई है। कोई भी देश, कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। नशाखोरी बढ़ गई है, हरामखोरी बढ़ गई है, हर तरफ हाहाकार मची हुई है। कोई देश सुरक्षित नहीं, लड़ाई बढ़ाई सब तरफ चल रही है। शांति का माहौल कहीं भी नहीं है। जरूरत है सर आज सोसाइटी को गुरुजी? उन जैसे गुरुओं की तो हमेशा रही है और रहेगी, और आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। वापस आ जाते हैं गुरुजी तो क्या प्रभाव पड़ेगा सर? वापस आ जाएंगे तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे लिए तो एक नई दिवाली होगी। लोग तो दिवाली मनाते हैं श्री रामचंद्र जी के वापस आने पे, एक दिवाली और शुरू हो जाएगी कि ऐसे गुरु कलयुग के अंदर आए। जब ये वापस आएंगे तो खुशियों का माहौल होगा। मस्ताना जी महाराज ने कहा था कि लंदा झुकेगा, चढ़दा झुकेगा, झुकेगा आलम सारा। जिस दिन ये आएंगे उस दिन सारा आलम अपने आप झुक जाएगा, सब उनको मानने लगेंगे, पहले से भी ज़्यादा वाहवाकार हो जाएगी। समाज के ऊपर क्या फर्क? समाज सुधार बहुत हो जाएगा। सारा संसार जैसे ही इनको देखने आएगा, जैसे ही सुनेगा, उनके मन में एक प्रबल इच्छा जागेगी कि हम भी जाकर देखें ऐसे गुरु कौन है। तो वो भी जब जाकर उनका सत्संग सुनेंगे, उनसे मिलेंगे, उनका प्यार देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके दर्शन करेंगे, तो संसार बुराइयों को छोड़ देगा, दोबारा सतयुग का प्रवेश हो जाएगा। सर एक जो आम जनता के दिमाग में है, जो आम जनता सवाल पूछना चाहती है कि गुरुजी हमारे देश के जो कानून हैं उनका किस तरीके से पालन करते हैं? हमेशा यही समझाते थे कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, सब ने कानून के अंदर रहना है। अब भी जब कभी संदेश आता है तो यही होता है कि आपने कानून के अंदर रहना है, कानून का पालन करना है। हमारे देश के कानून से बाहर किसी ने नहीं जाना, इसलिए हम कानून का मान सम्मान करते हैं। और पिताजी भी हमेशा करते थे। जब भी कोई इनके ऊपर जो केस चल रहे, तारीख वगैरह होती थी, चाहे गुरुजी बॉम्बे के अंदर हो रात को, सुबह वो हाजिरी यहाँ लगाते थे। उन्होंने कानून का हमेशा मान सम्मान किया है और हमेशा करवाते ही रहते हैं। आपको विश्वास है सर कानून पर भी? कानून पे हमारे देश के कानून तो बहुत बढ़िया हमारे देश का, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ कुछ गलत फहमियाँ जो होती हैं उनसे भी कई बार उलझना पड़ जाता है। सर क्या मांग करेंगे आप सरकार से गुरुजी के लिए? हम तो यही कहते हैं कि हमारे देश एक पवित्र देश है, एक धार्मिक देश है। संतों की यहाँ कदर होती है, संतों की कदर होनी चाहिए और इसकी दोबारा
जांच करें जल्द से जल्द, और जितनी भी जल्द हो सके पूज्य गुरु जी बाहर आएँ, सारे संसार में खुशियों का माहौल फिर स्थापित हो जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपको दिखा रहे हैं सीधी बातचीत, सीधे लोग आपके सामने सीधी बातें आपके साथ रख रहे हैं। आप लोग सोचिए आखिर सच क्या है? वो चंद सूत्र, चंद लोग, जहाँ ये हजारों लोग आपके सामने आकर बोल चुके हैं, करोड़ों लोग आज भी तैयार हैं ये सब बोलने के लिए, और उनका कहना है कि सब एलिगेशन झूठे लगाए जा रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के ऊपर। और ये लोग मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस सोसाइटी को, हमारी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा की ज़रूरत है और जल्द से जल्द वो वापस आने चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।